हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के ड्रेनेज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर है और मैं इसे बहुत इजी तरीके से आपको फ्लो चार्ट में समझाऊंगा और ये पूरे चैप्टर का एक तरह से समरी होगा और आप अगर इसी को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो जैसे कि आप नाम देख रहे हो, चैप्टर का है ड्रेनेज और ड्रेनेज वर्ड से अक्सर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमारे आस पड़ोस में भी ड्रेनेज वगैरह होता है। तो ज्योग्राफी में ड्रेनेज का मीनिंग ये होता है कि रिवर सिस्टम हमेशा याद रखना है। और रिवर सिस्टम इंडिया में मेनली दो टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो फिज़िकल फीचर है इंडिया का, और नॉर्थ साइड में आपको पता है कि हिमालयन रेंज है, साउथ में पेनिनसुला है। तो इसी के बेसिस पे हम ना अपने देश में दो तरह के रिवर सिस्टम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। जो हिमालय से ओरिजिनेट होता है रिवर, उसको हम कहते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम, और जो पेनिनसुला से ओरिजिनेट होता है उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो ये मोस्टली दो तरह के हैं। एक तो आप देख लो, पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हिमालयन रिवर सिस्टम में ना दो रिवर है, तीन रिवर है सॉरी। एक तो होता है इंडस रिवर, जो कि ओरिजिनेट होता है हिमालय से और बहुत थोड़ा सा इंडिया में एंटर करता है कश्मीर के रीजन से, और फिर वो पाकिस्तान में फ्लो होता हुआ चला जाता है। पाकिस्तान का फ़िलहाल वो मेन रिवर है। अब दूसरा आता है गंगा रिवर। गंगा रिवर सिस्टम ये इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है और हमारे नॉर्दर्न प्लेन इसी की वजह से जाना जाता है, जिसको हम गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। थिकली पॉपुलेटेड रीजन है ये, और गंगा रिवर जो है ओरिजिनेट होता है गंगोत्री से और फ्लो होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में उसका माउथ होता है। और वेस्ट बंगाल में तो गंगा रिवर दो तरह से बट भी जाता है। फिर तीसरा आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है दोस्तों, ये चाइना से ओरिजिनेट होता है और चाइना में ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिवर है। ये इसका 3 कंट्री का सफ़र होता है। चाइना में ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे इसका नाम सैंगपो होता है, टी साइलेंट होता है, टी सैंगपो लिखा जाता है, TSNGPO। फिर क्या होता है, इंडिया में एंटर करता है वो अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में आता है एंड देन असम से वो बांग्लादेश में एंटर करके बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। 3 कंट्री का इसका सफ़र होता है। इंडिया का सफ़र इसका कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी रहता है। जैसे कि असम वगैरह में काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह है, तो वहाँ पे हर साल ही फ्लड करता है, क्योंकि इसका जो रिवर बेसिन है वो काफ़ी डीप नहीं है। अपने साथ जो हिमालय से और चाइना और अरुणाचल प्रदेश से जो इरोडेड मटेरियल लेके आता है वो यहाँ पे क्या कर देता है, इरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट करता है। इस वजह से गंगा जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जो बेसिन है वो काफ़ी भर गया है। तो रिवर अक्सर हर ईयर क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है और आसपास के रीजन को फ्लड से पूरा नुकसान करता है। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो आसाम के होते हैं वो फ्लड से इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं। तो आपने देख लिया कि रिवर सिस्टम कितने हैं, 2 हैं इंडिया में, एक हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब ये हिमालयन रिवर सिस्टम के 3 हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। तीनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब इन रिवर्स के ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना कुछ। इंडस रिवर का आपको सोर्स पढ़ना है, माउथ कहाँ है वो पढ़ना है, इनके ट्रिब्यूटरीज़ के नाम पढ़ने हैं और इनके लेंथ को पढ़ना है। बहुत आसान है ये। देन गंगा का भी सोर्स, माउथ, ट्रिब्यूटरीज़, लेंथ। ब्रह्मपुत्र का भी आपको सोर्स, माउथ, ट्रिब्यूटरीज़ एंड लेंथ पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे तो दोस्तों हम लोग ड्रेनेज चैप्टर को आगे और बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि अब हम इंडस रिवर के सोर्स को देखेंगे कि इंडस रिवर ओरिजिनेट होता कहाँ पे। तो इंडस रिवर जो है ये ओरिजिनेट होगा आपका लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर जो है वहाँ पे आपका ये क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। तो इंडस रिवर के आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये ओरिजिनेट कहाँ होगा, तो लेक मानसरोवर। दूसरा इसका क्या याद रखना है कि माउथ कहाँ है, क्योंकि देखो ये मानसरोवर में शुरू होता है और कश्मीर में एंटर करके पाकिस्तान से होते हुए ये जाएगा अरेबियन सी में जाएगा। तो माउथ का मतलब वो अपने आप को डिस्चार्ज कहाँ करता है, खाली कहाँ करता है, तो वो करता है अरेबियन सी में। अब तीसरा जो इंडस रिवर का आपको जानना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिब्यूटरीज़ का नाम जानना है।
ट्रिब्यूटरीज इसके क्या कौन कौन से हैं? सतलज, देन इसका है झेलम, देन इसका है रवि, फिर है इसका ब्यास, ये सारे के सारे चेनाब, ये सारे के सारे जो हैं इसके क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज है, जो आपको याद रखना है। इन्हीं 5 नदी की वजह से पंजाब भी जाना जाता है, जिसको पंज कहते हैं, पंजाब मतलब लैंड ऑफ 5 रिवर। तो ये आपको जानना है, इसका क्या है ये ट्रिब्यूटरीज। अब आगे तुम आपको जानना है कि इसका लेंथ कितना है। तो इसका लेंथ जो है 2900 किलोमीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बस ये कुछ बातें 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं इंडस रिवर के। फिर आ जाते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। गंगा का ओरिजिनेट कहाँ पे होता है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर पे होता है। कहाँ होता है? गंगोत्री ग्लेशियर पे होता है, गंगोत्री ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर से गंगा ओरिजिनेट होता है। देन इसका माउथ, ये काफ़ी लंबा रिवर है इंडिया का ये, क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टेट्स क्रॉस करता है, देन अरबियन सी में जाता है। तो माउथ इसका बे ऑफ बंगाल में, माउथ इसका कहाँ होगा? बे ऑफ बंगाल में होता है। ये फाइनली आके डिस्चार्ज करता है। ट्रिब्यूटरीज का अगर इसका नाम हम देखें तो ट्रिब्यूटरीज जो इसका है काफ़ी सारा है, जैसे कि घाघरा, देन गंडक, देन यमुना, ये सारे के सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। और भी ट्रिब्यूटरी है, कोसी भी क्या है? इसका एक ट्रिब्यूटरी है। तो ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे हैं, क्योंकि कुछ ट्रिब्यूटरी जो है मध्य प्रदेश साइड से, मतलब सेंट्रल इंडिया से भी इसकी जुड़ते हैं, कुछ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी होता है। अगर इसका लेंथ का अगर हम बात करते हैं तो इसका लेंथ जो है वो है 2500 किलोमीटर। देख सकते हैं कि इंडस से छोटा है, लेकिन ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर होता है, क्योंकि इंडस रिवर जो है इंडिया में फ़्लो करता ही नहीं है 2900 किलोमीटर, लेकिन इंडिया में फ़्लो नहीं करता। इसी वजह से इंडिया में गंगा फ़्लो करता है, और वो इंडस से छोटा होने के बाद भी इंडिया का क्या है? ये लॉन्गेस्ट रिवर है। और साथ में होली रिवर है, वो तो आप सब जानते ही हैं। देन आगे आता है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसका सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल नेम, मतलब जब चाइना से फ्लो कर रहा होता है तो इसका नाम होता है सैंगपो। सैंगपो मतलब ऐसे रहेगा स्पेलिंग, TSANGPO, ये स्पेलिंग रहता है टी सैंगपो। चाइना में जब ओरिजिनेट करता है, ये भी कहीं ना इंडस रिवर जो है लेक मानसरोवर वगैरह के आसपास ही ओरिजिनेट होता है ये। और इसको जनरली हम लोग तिब्बत से कह लो ओरिजिनेट होता है, या कह लो लेक मानसरोवर के आस पड़ोस से ही ये क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। दूसरा इसका माउथ गंगा जैसा ही है, ये भी कहाँ पे आके डिस्चार्ज करेगा अपने आप को? बे ऑफ बंगाल में करेगा। देन आता है इसका ट्रिब्यूटरीज का नाम इसका जो है वो आपको याद रखना है, दिबांग, देन इसका है लोहित, और फिर है, तो बस इतना ही रखिए इसका याद। और लेंथ का जो मामला है ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड इसलिए क्योंकि 3 कंट्रीज़ में फ़्लो करता है ये, चाइना से लेके इंडिया से लेके बांग्लादेश तक, ये सारे के सारे फ़्लो करता है। तो ये फ़्लो करने की वजह से इसका लेंथ काफ़ी डिस्प्यूटेड है। और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ रीजन जो है इंडिया चाइना के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट्स वगैरह रहता है, तो इस वजह से इसके लेंथ को उतना एक्यूरेटली अब तक मेज़र नहीं किया गया है। तो ये रहा आपका ड्रेनेज चैप्टर, और आई होप आपको ये बहुत ब्रीफ तरीके से ये चैप्टर का एक ब्रेन मैप मिल गया होगा, क्योंकि हमें हमेशा हर चैप्टर का ना एक ब्रेन मैप डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपके लिए एक ब्रेन मैप डेवलप करने की कोशिश की कि इस चैप्टर को आप कैसे पढ़ोगे। इस चैप्टर को आप बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक हिमालयन रिवर में डिवाइड करके पढ़ना है, और दूसरा है जो पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर में 3 रिवर्स होते हैं, ज़्यादा नहीं है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब इन रिवर्स के बारे में कौन क्या क्या बातें पढ़ना है आपको? तो इन रिवर्स के बारे में, इनके सोर्स, इनके माउथ, इनके ट्रिब्यूटरीज और इनके लेंथ पढ़ने हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन फ्रेम होता है इसी के आसपास से होता है। फिर गंगा का भी सेम सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। माउथ इसका बे ऑफ बंगाल है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है? तो घाघरा है, देन कोसी है, गंडक है, यमुना है। यमुना एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, इसका भी आपसे इसके ओरिजिन का पूछ सकता है। तो ये जो है ना यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से ये क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। और ये जो है ना यमुना, ये इलाहाबाद दैट इज़ प्रयागराज पे आके क्या करता है? गंगा से मिल जाता है, तब बन जाता है वो गंगा। और
इसका लेंथ 2500 किलोमीटर है और गंगा को याद रखना है कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। देन आ जाता है ब्रह्मपुत्र का, उसका सोर्स तिब्बत लेक मानसरोवर के आस पड़ोस में है। देन माउथ बे ऑफ बंगाल है इसका, ट्रिब्यूटरीज ये है और लेंथ का मैंने बता दिया। तो ये रहा आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।